Hello everyone. I hope you people are enjoying your result. You are happy right now और बहुत अच्छे से आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपने रिजल्ट को जो CSEE का एग्जाम आपने दिया और बहुत अच्छे से पास किया. ऑन बिहाफ ऑफ नाहाटा प्रोफेशनल एकेडमी आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन CS एग्जीक्यूटिव. बेटा, एक्चुअली लाइफ की एक खास बात होती है. एक टारगेट पूरा होता है और हम दूसरे टारगेट पर चले जाते हैं और इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म भी नहीं होती. मरने के बाद भी ख्वाहिश होती है कि काश मुझे स्वर्ग मिले. तो बीइंग अ ह्यूमन, हमें अब प्रॉब्लम है कि जैसे ही कल CSEE का रिजल्ट आया, पहले तो हम टेंशन में थे क्या होगा, बट जैसे रिजल्ट ओपन हुआ और हम पास हुए, वैसे ही फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मोमेंट नो डाउट हमने एंजॉय किया, बहुत अच्छे से आपने सेलिब्रेट किया होगा, आपके पेरेंट्स को प्राउड हुआ होगा आपके ऊपर. बट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपने सोचना स्टार्ट कर दिया कि CS एग्जीक्यूटिव का क्या, व्हाट नेक्स्ट. ये वीडियो स्पेसिफिकली CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है जो अब ये सोच रहे हैं कि CS एग्जीक्यूटिव क्या है, CS एग्जीक्यूटिव कैसे करना है, कब एग्जाम होगा, कैसे अपीयर होना है, सिंगल ग्रुप अपीयर करें या बोथ ग्रुप अपीयर करें, सिलेबस क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है. इन तमाम आपके डाउट्स का आज मैं आपके पास सॉल्यूशन लेकर आया हूं टू दिस वीडियो. तो लास्ट तक इसे देखें और बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करने के बाद डिसीजन लें. हम स्टार्ट करेंगे. यस, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर CSEE, जो हमारा डाउट है कि अब क्या उसे स्टार्ट करते हैं. मैं आज तीन चीजों पर फोकस करूंगा. पहला पॉइंट, वेदर वी शुड ऑप्ट फॉर बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप, और कैसे स्टार्ट करना है, और फाइनली सिलेबस क्या है और रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, कैसे होगा ICSI का CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन. सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सर, हमने अभी नवंबर 2020 में पास किया CSEE, और जैसे ही हमने CSEE पास किया, हमसे ICSI हमें एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर हम 30 नवंबर के पहले, मींस इन 3 दिनों में अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वी आर एलिजिबल टू अपीयर इन बोथ ग्रुप ऑफ CS एग्जीक्यूटिव इन जून 2021. मतलब 6 महीने बाद हमें एग्जाम देने को मिल सकता है बोथ ग्रुप का. तो पहला डाउट, क्या हम रजिस्ट्रेशन करवाएं या नहीं. तो बेटा, इस डाउट का कोई बेस ही नहीं है. आपको 30 नवंबर के पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये आप माइंडसेट बना लें. देयर इज नो हार्म. कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर, अगर हमने अभी CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो हमें फिर जून 21 में एग्जाम देना ही पड़ेगा. बेटा, ऐसा कुछ नहीं है. ये CSEE से थोड़ा सा डिफरेंट है. ये केवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है. दिस इज नॉट एग्जाम फॉर्म. यहाँ 2 फॉर्म होंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एग्जाम फॉर्म. CSEE तक एक ही फॉर्म था. इसलिए ऐसा होता था कि आपने अभी अगर ये फॉर्म फाइल कर दिया तो आपको ये पर्टिकुलर अटेम्प्ट मिलेगा और उसके बाद वाला देना है तो फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना है. ऐसा कई बच्चों के साथ CSET में हुआ. यहाँ ऐसा नहीं है. डोंट वरी अबाउट इट. आप 30 नवंबर के पहले रजिस्ट्रेशन करा लें. उससे एक एडवांटेज है कि इफ यू डिसाइड कि हमें तो बोथ ग्रुप अपीयर करना है तो आप बोथ ग्रुप अपीयर कर पाएंगे जून 21. देयर इज नो हार्म और देयर इज नो डाउट. अब कोई डाउट बचना भी नहीं चाहिए आपके माइंड में. आपको 30 नवंबर के पहले रजिस्ट्रेशन, ठीक है. रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत आसान है. ऐसा मान ले जैसे CSET का रजिस्ट्रेशन हुआ था वैसे ये भी हो जाए. तो यहाँ एग्जाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग अलग होता है. आप अगर अभी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं एंड फॉर एग्जांपल फरवरी मार्च में जाकर आपने डिसाइड किया कि मुझे तो एक ही ग्रुप देना है, देयर इज नो हार्म, देयर इज नो प्रॉब्लम. आप मार्च में जब एग्जाम फॉर्म फाइल होंगे, जब एग्जाम फॉर्म फिल होंगे, तब आप केवल फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल कर देना, कोई समस्या नहीं है. राइट. तो बेटर यही होगा कि आप 30 नवंबर के पहले ICSI का CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करा लें. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. सर, अगर मैं बोथ ग्रुप की पढ़ाई करता हूं तो क्या ये पॉसिबल है. बेटा, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं. बट यस, ये थोड़ा टफ है. हमें रियलिटी को भी समझना चाहिए. ये टफ जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं.
कुछ लोग हवा में बोल देते हैं ठीक है बोथ ग्रुप करना है जून में तो बिल्कुल आप करना स्टार्ट कर दो, बट नहीं, देयर शुड बी सम बेस, राइट। तो कुछ रीजन होने चाहिए और कुछ हमारे पास ग्राउंड रियलिटी होनी चाहिए बिफोर वी डिसाइड कि हमें बोथ ग्रुप ऑप्ट करना है या सिंगल ग्रुप। मैं बोथ ग्रुप के एडवांटेजेस की बात बाद में करूंगा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका अभी थोड़ा बहुत भी माइंडसेट है कि सर हमें तो बोथ ग्रुप ही देना है, अगर देने का ऑप्शन है तो क्यों ना दें, तो बिल्कुल अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो फॉर बोथ ग्रुप इन जून 21, फिर आपको क्या करना होगा बेटा, आपको ना आज से ही, या मैंने लिखा 1 दिसंबर से ही 3 दिन और मौज कर लो क्योंकि हमारी क्लासेस 30 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं, तो 1 दिसंबर से ही आपको रेगुलर सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। माइंडसेट भी क्लियर रखें कि बोथ ग्रुप अपीयर करना है और मेंटलिटी क्लियर रख लें, और उसके बाद फिर अभी से तैयार कर लें अपने आप को कि बोथ ग्रुप देना है। तो 1 दिसंबर से आपको सेल्फ स्टडी स्टार्ट करें। यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन। एक दिन भी आप वेस्ट अगर नहीं करोगे तो 6 महीने बचा लोगे। दिसंबर 21 की जगह जून 21 में भी आप पास हो सकते हैं। आपका सिलेबस जो हम कमिट कर रहे हैं कि हम विद इन 5 मंथ्स आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, टिल बाय द एंड ऑफ अप्रैल हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, मई पूरा आपको रिवीजन के लिए मिलेगा, और जून 21 में आप बोथ ग्रुप के लिए अपियर हो सकते हैं। अब कुछ बच्चों का डाउट है कि सर अगर हमने सिंगल ग्रुप अभी किया तो सेकंड ग्रुप की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, फिर हम सेकंड ग्रुप क्या दिसंबर में दे पाएंगे, वो कैसे प्रिपेयर करेंगे? मेरे पास उसका भी आंसर है। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए अपेयर होते हैं तो आप अभी केवल फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस स्टार्ट करें। आपकी ये क्लासेस बाय द एंड ऑफ फरवरी एंड मार्च, क्योंकि आपकी फिर रेगुलर बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं चलेंगी, एक ही ग्रुप की क्लास चलेगी, तो बाय द एंड ऑफ फरवरी ऑलमोस्ट, या बाय द मिड ऑफ द मार्च हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। आपको बहुत अच्छे से टाइम मिलेगा फिर अराउंड मार्च, अप्रैल और मई आपका रिवीजन और सेल्फ स्टडी करने के लिए। जून 21 में आप ग्रुप 1 अपियर करें, और फिर जून एंड में, जून वाले एग्जाम कंप्लीट होने के बाद हम फिर से सेकंड ग्रुप की बैचेस हमेशा स्टार्ट करते हैं, तो आप जून एंड में स्टार्ट करें सेकंड ग्रुप। ये चलेगा कब तक? अक्टूबर एंड तक, राइट। तो 4 सब्जेक्ट जो ग्रुप 2 में है हम सितंबर और अक्टूबर तक कंप्लीट कर देंगे ग्रुप 2, और दिसंबर एंड में एग्जाम होते हैं, दिसंबर वाले सेशन में एग्जाम दिसंबर एंड में होते हैं, तो आपको अच्छा खासा यहाँ भी 2 and 2.5 मंथ का टाइम मिलेगा सेल्फ स्टडी के लिए, तो आप दिसंबर 21 में अपियर कर सकते हैं सेकंड ग्रुप, राइट। तो वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप, मैंने आपको तरीका बता दिया कि हम क्या करने वाले। डाउट तो यही रहता है ना सर, लालच है और लालच बुरी बला है। लालच तो यही है सर, बट यहाँ लालच बुरी बला नहीं है, यहाँ लालच थोड़ी सी टफ टास्क है, यहाँ लालच थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन वाले लोगों का टास्क है, थोड़े से एम्बिशियस लोगों का टास्क है। अभी बोथ ग्रुप अगर आप देते हैं तो क्या एडवांटेज आपको समझ में आने चाहिए? पॉइंट नंबर 1, 6 महीने बचे, टाइम सबसे वैल्यूएबल चीज। अगर किसी सीएस का पैकेज स्टार्टिंग में 5 लाख रुपीज भी हो पर एनम, तो 6 मंथ का अमाउंट होता है 2,50,000 रुपए, ये आपके बचते हैं इनडायरेक्टली। मैं फाइनेंस का टीचर हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, इसलिए पैसे मुझे बहुत ज्यादा दिखते हैं हर चीज में, तो मैं अमाउंट को भी मतलब टाइम को भी मनी के टर्म में आपको इवेल्युएट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो वैसे भी एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बता रहा हूँ। अभी मैं आपको मनी की वैल्यू, टाइम की वैल्यू मनी के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए मानकर चलो नॉर्मली, कम से कम, ठीक। तो 6 महीने बचेंगे। नेक्स्ट, आप जब बड़ी सीएस फॉर्म में, बड़ी कंपनीज में ट्रेनिंग मांगने जाते हो, ट्रेनिंग के लिए जाते हो सीएस करने के लिए, आपको आर्टिकलशिप जिसे आप कहते हैं, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, ट्रेनिंग, whatever name, by whatever name you call it, तो बड़ी फर्म्स, बड़ी कंपनीज प्रेफरेंस देती है उन्हीं स्टूडेंट्स को जो बोथ ग्रुप पास आउट है, जिन्होंने एक बार में बोथ ग्रुप पास किया, मतलब जिन्होंने बोथ ग्रुप अपीयर किया, बोथ ग्रुप पास किया, उन्हें प्रेफरेंस मिली। ये सेम प्रेफरेंस बड़ी कंपनियां, बड़ी सीएस फर्म जॉब देते टाइम भी प्रेफरेंस देती हैं उन बच्चों को जिन्होंने बोथ ग्रुप अपीयर किया। नेक्स्ट, सीएसईटी में तो रैंक नहीं आती, लेकिन एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में रैंक होती है, टॉप 25 रैंक्स होती है, और सिंगल ग्रुप देने वाले रैंक टारगेट नहीं कर सकते। सो इफ यू आर एम्बिशियस,
इफ यू आर डेडिकेटेड और आपको रैंकर का टैग चाहिए, रैंक लाने के लिए आपको बोथ ग्रुप देना ही पड़ेगा, क्योंकि रैंक बोथ ग्रुप वालों की आती है, सिंगल ग्रुप अपीयर करके रैंक नहीं ला सकते। अगर आप रैंक लाना चाहते हो, रैंकर का टैग चाहिए, जो कि लाइफ टाइम आपके पास वो टैग रहता है। फिर रैंकर बहुत बड़ा और लाइफ टाइम रहने वाला टैग है, ये भी बहुत अट्रैक्ट करता है बच्चों को बोथ ग्रुप अपीयर करने के लिए। तो रैंक तभी आ सकती है जब आप बोथ ग्रुप अपीयर करते। नेक्स्ट, सेट ऑफ का एडवांटेज तभी मिलता है जब आप बोथ ग्रुप अपीयर करते हैं। अब मुझे ये भी बताना है कि सेट ऑफ होता क्या है। ये सेट ऑफ क्या बना है सर? सुनिए, एक्चुअली सीएस एग्जीक्यूटिव दोनों ग्रुप में मिलाकर 8 सब्जेक्ट हैं। ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट, 4 पेपर हैं दोनों ग्रुप्स में। तो ग्रुप 1 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 4 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 40 मार्क्स लाने होते हैं मिनिमम, ठीक है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 4 160 होते हैं, लेकिन एग्रीगेट कितना चाहिए होता है? 50%, इट इज 200। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो 4 सब्जेक्ट 40 मार्क्स ईच, 40 नंबर तो चाहिए उस इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होने के लिए, और ग्रुप में पास होने के लिए आपको टोटल ऑफ द ग्रुप चाहिए 200। तो कुछ सब्जेक्ट में आपके 45 आए, कुछ में 55 आए, किसी में 60 आए, किसी में 48 आए। तो चारों में 40 से ज्यादा है और टोटल 200 से ज्यादा है, 200 या उससे ज्यादा, 40 और उससे ज्यादा, मिनिमम 40 मिनिमम 200 एग्रीगेट। 40 नंबर एक सब्जेक्ट में, टोटल मिलाकर 200, तो आप पहला ग्रुप पास होते हो। सेम इज इन सेकंड ग्रुप, 40 नंबर चारों सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअल और टोटल मिलाकर 200, तो आप सेकंड ग्रुप पास होते हो। इट मींस अगर आपको दोनों ग्रुप पास होना है तो 400 नंबर चाहिए आउट ऑफ 800, बट ये चाहिए तब जब आप इंडिविजुअल ग्रुप अपीयर कर रहे हैं, कि पहले में भी 200 से ज्यादा, दूसरे में भी 200 या उससे ज्यादा, तो ही आप इंडिविजुअल ग्रुप पास हो पाते हैं। अगर आप इंडिविजुअली अपीयर कर रहे हैं, आपने फर्स्ट ग्रुप पहले दिया तो आपको फर्स्ट ग्रुप में एग्रीगेट 200 या उससे ज्यादा चाहिए, फिर बाद में दिसंबर में सेकंड ग्रुप दोगे तो उसमें भी 200 या उससे ज्यादा चाहिए। तो सर और क्या होगा? ऐसा ही तो समझ में आ रहा है, दोनों साथ में देने से क्या हो जाएगा? देखो क्या होगा। दोनों ग्रुप आपने साथ में अपीयर किए, यू अपीयर्ड बोथ द ग्रुप। ग्रुप 1 पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही पड़ेगा, 40 मार्क्स ईच, बट आपका ग्रुप 1 अच्छा था और आप ग्रुप 1 में टोटल ले आए 220, ठीक है। ग्रुप 2 आपका इतना अच्छा नहीं था, ग्रुप 2 में आपने चारों सब्जेक्ट्स में 40 तो अचीव किए, बट आपका ग्रुप 2 का टोटल रह गया 180। टेक्निकली अगर ये ग्रुप आप सिंगल देते, अगर आप सेकंड ग्रुप बाद में देते, तो आप ये फेल हो जाते ग्रुप, क्योंकि 180 है, 200 लाने। लेकिन अभी चमत्कार होगा और आपका टोटल चूंकि 400 हो गया, इसलिए आप बोथ ग्रुप पास माने जाओगे। दिस इज द सिद्धांत ऑफ सेट ऑफ, इसे कहते हैं प्रिंसिपल या डॉक्ट्राइन ऑफ सेट ऑफ, राइट। डॉक्ट्राइन और प्रिंसिपल्स हमें बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं, लॉ वाले स्टूडेंट्स हैं हम तो इसीलिए मैं वैसी लैंग्वेज बता रहा हूं आपको। इसे कहते हैं सेट ऑफ का रूल, कि किसी ग्रुप में 200 से कम, किसी ग्रुप में 200 से ज्यादा, सारे सब्जेक्ट्स में 40 से ज्यादा, वो तो फुलफिल हो रहा है। किसी ग्रुप में एग्रीगेट 200 से कम, किसी में 200 से ज्यादा, बट अगर टोटल ये 400 हो रहा है, आप पास हो जाओ, राइट। इज दिस क्लियर? तो ये सेट ऑफ का एडवांटेज तभी मिलता है जब हम करते हैं बोथ ग्रुप अपीयर। तो बोथ ग्रुप अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन यहां होता है डर। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, बट डर के आगे जीत है। जीत बहुत बड़ी है, प्रेफरेंसेस मिलती है हर जगह। रैंक तभी आ सकती है जब बोथ ग्रुप अपीयर कर रहे हैं, 6 महीने बचेंगे, पैसे बचेंगे, राइट। लेकिन सर वेदर, डोंट यू थिंक कि ये बहुत टफ है? फेल हो गए तो सर दोनों ग्रुप करने गए, बहुत टफ होगा, इतना टाइम देना पड़ेगा, ये तो मैंने पहले ही आपको कह दिया कि थोड़ा सा मजबूत दिल वालों के लिए है, क्योंकि मुझे पता है आप बच्चों का वो मजबूत दिल है। तभी तो आपने इतने टिपिकल एनवायरनमेंट में भी, जब लोग कोरोना से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, घरों से बाहर भी आप नहीं निकले, आपने एग्जाम अपीयर किया, पास हो गया घर पर बैठे बैठे आप सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो मजबूत दिल आपका है, आपके हौसले बहुत बुलंद है, तो और वैसे भी मैं तो कहता हूं पूरी कहानी हौसलों की है। तो इसीलिए
लिए यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको मजबूत होना होगा, बहुत बहुत स्ट्रांग लोगों की जरूरत है, बहुत ग्रुप करना है। तो बट सर डर है सर, इतनी मेहनत की और फेल हो गए तो बेटा वो तो हमेशा पॉसिबिलिटी, बट पास हो गए तो वो भी सोच सकते। और वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहे सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहे सवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो बेटा कुछ पाने की कोशिश करोगे तो ही अचीव हो सकती है चीज, राइट। विद दिस मैं आपको इतना सा बस कम्युनिकेट कर रहा हूं कि बोथ ग्रुप के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और अगर आप 6 महीने बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो तो यू शुड अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स। हाउ वी विल प्लान, हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे चीजों को जो हमने प्लान किया है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी एनपीए की, नाटा प्रोफेशनल एकेडमी की स्ट्रेटेजी क्या होगी आपको बोथ ग्रुप पास कराने के लिए। तो हम रेगुलरली 6 to 8 आवर्स की क्लासेस आपकी अरेंज करेंगे, 6 to 8 आवर्स के लेक्चर्स रेगुलर होंगे, रेगुलर आपके डाउट सेशंस होंगे, रेगुलरली टेस्ट और टेस्ट सब्जेक्टिव पेपर्स के सब्जेक्टिव होंगे एमसीक्यू वाले सब्जेक्ट्स के टेस्ट एमसीक्यू बेसिस पर। नेक्स्ट 1 महीना ही आपको मिलेगा, तो लास्ट मंथ हम आपको रिवीजन भी करवाएंगे, राइट। तो इवन ऐसा नहीं बोथ ग्रुप वालों को ही रिवीजन करवाएंगे, हम सिंगल ग्रुप वालों को भी रिवीजन करवाएंगे, बट आप लोगों के लिए फिर हम रिवीजन लास्ट मंथ में ही करेंगे, और मॉक टेस्ट भी लास्ट मंथ में ही होंगे, दैट विल बी मई। और हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे बाय द एंड ऑफ अप्रैल, अप्रैल 21 अप्रैल 2021 में हम आपका सिलेबस कर देंगे। तो पूरा मई हम आपके साथ होंगे फॉर रिवीजन, फॉर मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग। ना सीएस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस क्या है सर? सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 4 सब्जेक्ट्स, पहला सब्जेक्ट theoretical subject JIGL, jurisprudence, interpretation and general laws. Second subject company law. Third subject is setting up of business entities and closure, ये मैं पढ़ाता हूँ SBEC. Fourth subject taxation law, that include direct tax as well as indirect. JIGL में पढ़ाया जाता है कौन कौन से जनरल लॉज इंडिया में है, लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। कंपनी लॉ पूरा डिटेल्ड कंपनी लॉ जो आपने अभी तक CACT में बहुत बेसिक पढ़ा था। SBC बिजनेस कौन कौन से फॉर्म में चल सकते हैं, कंपनी LLP बनती कैसे, बंद कैसे होती है, ये यहाँ सीखेंगे। और टैक्स, इनकम टैक्स और GST आप यहाँ पढ़ो, एज वेल एज कस्टम ड्यूटी। मॉड्यूल 2 अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग है यहाँ पर, तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, ऑल अबाउट स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, सेंसेक्स, शेयर मार्केट, सेबी, जो आप चीजें आपको अभी तक बहुत अट्रैक्ट करती हैं बट कभी आपने की नहीं, वो हम यहाँ सीखेंगे। नेक्स्ट इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, कौन कौन से कमर्शियल लॉज इंडिया में चलते हैं, कौन से इकोनॉमिक लॉज इंडिया में चलते हैं, वो सब आप यहाँ सीखोगे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। एंड लास्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। So financial management is all about money. Strategic management is all about how to run and survive your business. वो आप यहां सीखेंगे, ठीक। अब 3 सब्जेक्ट्स यहां पर MCQ वाले हैं। पहला टैक्स MCQ सब्जेक्ट है, दिस इज MCQ। नेक्स्ट अकाउंट एंड कॉस्टिंग MCQ एंड FSM फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आपका MCQ वाला सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट सब्जेक्टिव जहां आपको लिखना पड़ेगा, और 3 सब्जेक्ट MCQ जहां ऑप्शंस होंगे, वही CACT वाला होने वाला है, और 4 में से एक आपको सही सेलेक्ट करना है। लेकिन यहां MCQ वाले सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग है 25%। 1 नंबर का क्वेश्चन अगर गलत किया तो 0.25 आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे टोटल में, राइट। तो 4 गलत करने पर 1 नंबर कटेगा भी, राइट, जिसको हम ऐसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा डाउट, हाउ टू रजिस्टर फॉर CS एग्जीक्यूटिव, सर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो बेटा पहले तो आप सुन लें, तीनों चीजों को आप टिक जरूर कीजिए। CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी आप सेलेक्ट करें, वो आपको करना है, और प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। अब बच्चों को डाउट आ रहा है ये क्या होता है, बेटा ये CACT में नहीं था लेकिन CS एग्जीक्यूटिव में है। जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे मार्च 2021, उसके पहले आपको एक MCQ बेसिस का ऑनलाइन टेस्ट इंस्टीट्यूट अरेंज करेंगी, वो देना है, जहां वो MCQ वाले क्वेश्चंस आपसे हर सब्जेक्ट में पूछेंगे। बहुत आसान होता है, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल
हम मैनेज कर लेंगे ये सब, हम आपको असिस्ट कर देंगे कि वो एग्जाम कैसे होना है, कैसे आपको अपीयर करना है, कैसे पास होना है। तो जो आप मार्च अप्रैल तक पढ़ोगे वो आपसे एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछेगी और तभी आप एग्जाम फॉर्म फाइल कर पाओगे। तो ये प्री एग्जाम टेस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ फेल होने से, 100 बार ये एग्जाम आप दे सकते हो, तो बहुत आसान है, ऐसा कुछ डरना मत। ड्यूरिंग द क्लास आई विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस कि ये टेस्ट कैसे अपियर करना है, ठीक है ना। अब प्री एग्जामिनेशन टेस्ट पे आगे बढ़ते हैं और ये बात डिस्कस करते हैं रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। सर बेटा ये आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन सर्विसेज, यहाँ जाएं और यहाँ पर क्लिक करें सेकंड लास्ट रजिस्ट्रेशन फॉर CSEE पास स्टूडेंट्स इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। जब आप इसे क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन हो, विंडो ओपन होती है, इस विंडो में आप इन सब चीजों को क्लिक करें। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, CSEE की मार्कशीट। तो CSEE की मार्कशीट को छोड़कर सारी चीजें पहले भी आपको यूज हुई थी। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर जाएं, बस अब एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसके बाद आपका काम है आपका CSEE का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखें, एग्जाम का रोल नंबर यहाँ लिखें, सबमिट कर दें। अब आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट बिल्कुल टिक करें, राइट, वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम टिक करें, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप पेमेंट पर चले जाएं, पेमेंट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन फुल हो जाएगा। इन केस यू फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन रजिस्टरिंग योरसेल्फ इनटू CS एग्जीक्यूटिव, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू असिस्ट यू और आई विल प्रोवाइड यू द नंबर ऑफ कंसर्न पर्सन जो आपको इस चीज में हेल्प कर। तो विद दिस मैं आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए। अभी भी जिन बच्चों को डाउट है कि सर क्या जून 21 में बोथ ग्रुप अपीयर कर सकते हैं, बेटा इस बात का एक बहुत अच्छा आंसर ये भी है कि पहले जब बच्चों को 9 to 10 मंथ्स मिलते थे ना प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो अप्रोक्स 3 to 4 मंथ्स वेस्ट करते थे और पढ़ना स्टार्ट करते थे लास्ट के 4-5 मंथ्स में। हम आपको अभी ये बोल रहे हैं, इफ यू वांट टू सेव योर 6 मंथ्स, ICSI आपको 6 महीने बचाने का मौका दे रहा है। ग्रेस पिट बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं, तो आप बिल्कुल जून 21 में कमर कस लें अपीयर होने के लिए और बिल्कुल 6 महीने सफिशिएंट होते हैं। अगर आप फर्स्ट डे से क्लासेस अटेंड करें और फर्स्ट डे से सेल्फ स्टडी करते रहें तो बिल्कुल आप जून 21 में बोथ ग्रुप अपीयर होने के लिए कैपेबल हो जाओगे और अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो पास भी हो जाओगे। My best wishes on the behalf of Nahata Professional Academy. I welcome you all in CS Executive. All the best. और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी CS एग्जीक्यूटिव की जर्नी बहुत अच्छी होगी। हमारी बैचेस 3 दिन बाद 30 नवंबर से स्टार्ट होने वाली हैं और इंक्वायरीज आप हमारे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, हमारे रिसेप्शन पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको हमारे रिसेप्शन का नंबर भी दे देता हूँ जहाँ पर आप कॉल करके सारी डिटेल्स पता लगा सकते हैं और उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। जो भी नाहटा में अब तक स्टूडेंट नहीं है, आपने CSEE जहाँ कहीं से भी किया हो, वांट टू कनेक्ट टू अस, तो आप ये नंबर नोट कर लें, ये हमारी अकेडमी का है और इस पर कॉल करके आप हमसे कनेक्ट। थैंक यू सो मच, all the best for CS. See you people in the batch of CS Executive which we are starting from. Thank you.